गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अगर हम समास का संधि विच्छेद करें तो समास का संधि विच्छेद होगा सम प्लस आस। सम प्लस आस, इसका संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सम प्लस आस। तो जैसे यहाँ पे समास टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे समास आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिससे आपका समास का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और ट्रिक के साथ बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम समास के बारे में कुछ जानते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है, तो जैसे समास के भेद, यदि पद की प्रधानता के आधार पर पूछ ले समास के कितने भेद हैं तो 4 होंगे। यदि टोटल पूछ लें तो 6 होंगे। टोटल पूछ लें तो कितने होंगे? 6 होंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समास के भेद, समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, परंतु पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समास का वर्गीकरण देखते हैं आगे। समास का वर्गीकरण, समास पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा द्वंद्व है, चौथा बहुव्रीहि समास है। अव्ययी भाव समास प्रथम पद प्रधान होगा और तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होगा और बहुव्रीहि समास में आपका कोई पद प्रधान नहीं होगा। तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांटा गया है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो आइए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है प्रधान होता है। इसका हमको ट्रिक याद रखना है, प्रति, यथा, अनु, आ, हर, भर, नी, वे। ये आप वर्ड अगर याद रखे रहेंगे अव्यय शब्द तो आपका अव्ययी भाव समास क्लियर रहेगा। ये आपका ट्रिक है, आप अगर इसे याद रखें हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। जैसे प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, तो यहाँ पे आपका प्रति पहले आ गया तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति, यथा की शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यथा पहले आ गया, वहाँ पे आपका क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे भर पेट, पेट भर के, भर पहले आ गया है तो वहाँ पे आपका क्या होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे बिना खटके, बेखटक, बे पहले आ गया तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्यय की दृष्टि से तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं विभक्ति के आधार पर। जैसे कि पहला हो गया कर्म तत्पुरुष समास। पहला क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष हमको परिभाषा नहीं सीखना है, बस इसका जो चिन्ह का लोप होता है वही हमको देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए को विभक्ति का लोप हुआ है, जैसे यश प्राप्त, तो इसका अगर संक्षेप वर्ड अगर यश को प्राप्त हो गया, अगर संक्षेप में अगर आप बोलेंगे तो यश प्राप्त, तो इसका यहाँ पे को विभक्ति का लोप हुआ है, यश को प्राप्त। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या जेब को काटने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। गिरह कट, ग्रह को काटने वाला। नेक्स्ट टॉपिक आपका है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसमें से विभक्ति का लोप होता है या के द्वारा लोप होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, हस्त लिखित, हाथ द्वारा लिखित, गुड़ से युक्त, गुड़ से युक्त, गुड़ युक्त, दोष से पूर्ण, दोषपूर्ण। देखिए विग्रह करना सीखिए, अगर आप विग्रह करना सीख जाएंगे शब्दों का तो आपका समास क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, यहाँ पे को के लिए विभक्ति का लोप होता है। जैसे देश के लिए भक्ति, रसोई के लिए घर, गुरु के लिए दक्षिणा, परीक्षा के लिए भवन। ये सब आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब अक्सर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे विभक्ति विभक्ति का अगर परसर्ग याद रखेंगे, चिन्ह याद रखेंगे तो आपका वहाँ पे समास क्लियर होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास, यहाँ पे से विभक्ति का लोप होता है लेकिन किसी चीज़ से अलग होने के लिए वहाँ पे अलग होंगे। जैसे यहाँ पे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, गुण रहित, गुण से रहित, देश निकाला, देश से निकाला। जैसे यहाँ पे दिया है संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट टॉपिक आपका है संबंध तत्पुरुष समास।
संबंध तत्पुरुष में इसका परसर्ग होता है काके की रारेरी नानेनी, ये आप याद रखिए। जैसे राम, रामचरित, राम का चरित। दुख सागर, दुख का सागर। फुलवाड़ी, फूलों की वाड़ी। जलधारा, जल की धारा। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में ये देखिए, इसमें में, पर या भीतर चिन्ह का लोप होता है। में पर भीतर चिन्ह का लोप होता है। जैसे हरफन मौला, हर कार्य में कुशल, हर कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास करने वाला। कपिपुअंग, कवियों में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अवयव के आधार पर तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं। पहला हो गया कर्मधारय समास और दूसरा हो गया द्विगु समास। तो जैसे यहाँ पे कर्मधारय समास तो आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो कर्मधारय समास जहाँ पर प्रथम पद विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे काली मिर्च। तो यहाँ पे देखिए, हमको ये सब नहीं पढ़ना है भैया, यहाँ पे परिभाषा हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम बस समास का विग्रह करना सीख जाएं, बाकी समास अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रिक है इसका कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास को अक्सर है जो या के समान के रूप में तोड़ेंगे तो वहाँ पर अक्सर आपका कर्मधारय समास निकल कर आएगा। जैसे काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च। नवयुवक, आप अपने से बोल कर विग्रह करके देखिए, आप स्वयं बताने लगेंगे। जैसे नवयुवक, नवा है जो युवक। महान सागर, महान है जो सागर। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रवदन, चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली। नेक्स्ट टॉपिक द्विगु समास में आपका क्या है, हमको ये सब नहीं याद करना है, बस हमको यहाँ पे एक टॉपिक देखना है संख्यावाची या गिनती, जिसमें गिनती आ जाए। वो भी गिनती कौन सी आए, जो 1 से लेकर 9 तक हो और 10 का गुणज हो, वहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। जैसे त्रिपाठी, 3 पाठों को जानने वाला। चौराहा, 4 राहों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। दुनाली, 2 नावों वाली। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का संगम स्थल। हमने यहाँ पे नोट पे लिख दिया है कि 1 से 9 तक की संख्याएं हों, 1 से 9 तक की संख्याएं हों और 10 का गुणज हो। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं और द्वंद्व समास का ट्रिक है योजक चिन्ह आपको जहाँ मिल जाए वहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं, बस प्रकार आप याद रखिए। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। जैसे माता और पिता, यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह मिल गया और यहाँ पे और जोड़ दीजिए। जैसे माता और पिता, राधा और कृष्ण। 25, 5 और 20 का समाहार, ये तो आपका वहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। दाल रोटी, दाल और रोटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बहुब्रीहि समास। हमको परिभाषा नहीं याद करना है, ये जो परिभाषा लिखा हुआ है हमको ये परिभाषा नहीं याद करना है कि जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो या जिसमें कोई पद अप्रधान न हो। हमने तो बता दिया शुरू में, जिसमें कोई पद प्रधान न हो, जिसका कोई मतलब पद प्रधान न हो, वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है, इसका ट्रिक है जहाँ पर देवी देवताओं के नाम आए वहाँ पे बहुब्रीहि समास 100% होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वीणा पाड़ी, तो वीणा पाड़ी किसके हाथों में होता है भैया, सरस्वती माँ के। लंबोदर, गणेश जी को कहा जाता है। नीलकंठ, शिव जी को कहा जाता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को कहा जाता है। शाखा मृग मतलब होता है बानर। जैसे यहाँ पे हमने नोट में लिखवा दिया है देवी देवताओं के नाम देवी देवताओं के नाम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक था बहुब्रीहि समास। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपका समास आज खत्म हो गया, कल आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।